नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बढ़ते हैं खबर की तरफ। खबर है साधु संतों की खबर में लेके आओ। जो सनातनी परंपरा, सनातनी धर्म जो भारत के अंदर फैला हुआ है, और सनातनी परंपरा के अंदर, सनातनी धर्म के अंदर बहुत सी ऐसी अच्छी बातें भी होती है जो इंसान को माननी भी चाहिए, फॉलो भी करनी चाहिए। लेकिन कुछ गलत बातें हैं, आप उनसे दूरी रहे, उनको इग्नोर ही करें। जिस तरह से जातिवाद है, छुआछूत है, या पाखंडवाद है, या बेतुकी की बातें हैं, उनको से तो रखें दूर। लेकिन जो अच्छी बातें हैं उनको स्वीकार करें, बढ़िया बातें उनको स्वीकार करें। और इसके अलावा जो ज्ञान की बातें हैं, जो बड़ों का, छोटों का आदर मान सम्मान की जो बातें उसमें सिखाई गई, उनका तो सम्मान करें और उसको स्वीकार भी करें। लेकिन मैं हैरान हो जाता हूँ ऐसे साधुओं से, संतों से, जो साधु संत तो बने बैठे हैं लेकिन उनकी ज़बान जो है ऐसे शब्दों को आपके सामने पेश करती है जिससे लगता है कि ये साधु संत नहीं, ये साधु संत के भेष में छुपे कुछ गलत मानसिकता के लोग हैं, खराब मानसिकता के लोग हैं, जो महिलाओं के लिए किस तरह की सोच रखते हैं। स्क्रीन पे फोटो जो आप देख रहे हैं, ये हिमांशु वाल्मीकि है, उन्होंने ये फोटो इस पर डाली है। और क्या लिखा है, यह राजू दास नाम का ढोंगी बाबा, ये ढोंगी बाबा है, ये हिमांशु वाल्मीकि कह रहे हैं, इनका नाम है राजू दास। और ये महिलाओं के लिए जो सोच रखता है, इतनी गंदी सोच रखता है, क्योंकि सनातनी परंपरा के अंदर ऐसी सोच होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये जो सोच रखता है हैरान करने वाली है। तो ये क्या लिखता है हिमांशु वाल्मीकि, अयोध्या हनुमानगढ़ी का अपने को पुजारी व सनातन धर्म का रक्षक बताता है ये राजू दास। महिलाओं के प्रति किस तरह के भाषा का प्रयोग कर रहा है, जिसकी महिलाओं के प्रति इस तरह की नीच सोच हो, वो महिलाओं का क्या सम्मान करेगा। ऐसे ढोंगी बाबा को पुलिस तुरंत पकड़े। और आप अब इसकी वीडियो को भी देख लीजिए। हम साधु हैं, खरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर टेस्ट माननीय कुछ नेताओं को तकलीफ है, आ जाना अपने बीवी को लेकर, अपने पत्नी को लेकर, अपने बेटी को लेकर, बाबा जी टेस्ट कर देंगे कि बाबा जी खरी होती कि नहीं होती है। सुन लिया आपने इनकी वीडियो को, किस तरह से महिलाओं के लिए गलत बात का इस्तेमाल कर रहा, नेताओं के खिलाफ गलत बात का इस्तेमाल कर रहा। नेता में हनुमानगढ़ी जो उत्तर प्रदेश के अंदर आती है, योगी आदित्यनाथ जिसके मुख्यमंत्री है, और भी उसके सिपाहीसलार मुख्यमंत्री नेता है, गृह मंत्री भी, और भी अलग अलग पदों पर बैठे हैं। और यूपी के अंदर कितने विधायक है, कितने सांसद हैं, और कितने ही निगम पार्षद भी होंगे जिसको ग्राम पंचायत का सदस्य कहते हैं। और तमाम नेताओं के लिए, उनकी बहन बेटियों के लिए ये राजू दास किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है, हम इसकी भाषा का खंडन करते हैं, इसकी भाषा का विरोध भी करते हैं। और हम तो कहते हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी भी चाहिए और लोगों को एक्शन कराना भी चाहिए जो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं महिलाओं के खिलाफ। तो आगे चलते हैं, अगली खबर पे चलेंगे। और अगली खबर ये है, न्यूज़ 24 का एक ट्वीट है जिसमें सनातनी परंपरा के बाबा है, वो भी क्या लिखते हैं, उनका कहना क्या है, वो मुसलमानों के प्रति अपनी कैसी सोच को, मतलब मुसलमानों के प्रति भी, वैसे तो मुसलमानों के खिलाफ तो उन्होंने खुल के बोल ही दिया, ईसाइयों के प्रति, बौद्धों के प्रति, उसके अलावा सिखों के प्रति, हिंदुओं को छोड़कर, जो सिंधुओं को तो नहीं, सनातनों को छोड़कर सबके प्रति ऐसी भाषा रखते हैं। क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगर भारत में रहते हैं तो हिंदू कहलाते हैं। ये क्या सोच, इनकी सोच देखिए आप। ये कह रहे हैं संसद से प्रस्ताव पास करके चांद को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए और वहाँ की राजधानी शिव शक्ति पॉइंट को बनाया जाए। मतलब चंद्रमा को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो और उसकी राजधानी भी बना दो, शिव शक्ति पॉइंट बना जाए। अखिल भारत हिंदू महासभा संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने ये कहा है। अखिल भारत हिंदू महासभा संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने इस बात को कहा है। अब आप इनकी वीडियो को देखिए। जो देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से चंद्रयान 3 जो चांद पर उतरा है, उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा है और इसकी घोषणा किया है। लेकिन इसी के साथ मैं चाहता हूं कि इसके पहले की कोई और विचारधारा के लोग, इसके और देशों के लोग वहां पे जा करके वहां का पर गजवा हिंद ना बनाए, इसलिए चांद को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए संसद से प्रस्ताव पास करके, और वहां की राजधानी शिव
शक्ति पॉइंट को बनाया जाए, क्योंकि इसके पहले कि कोई दूसरा जा कर के वहाँ पे जिहाद करे, वहाँ पे जा कर के वो इस्लामिक और अनेक विचारधारा को, कट्टरपंथी को फैलाए, आतंकवाद को फैलाए, इसके पहले चांद को एक हिंदू राष्ट्र के, हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए और उसकी राजधानी शिव शक्ति पॉइंट ही हो, क्योंकि चांद भगवान शिव के मस्तक पे विराजमान होता है और इसी तरह से हिंदू सनातनियों का चंदा मामा से पुराना संबंध है। अनेक प्रकार की चांद का हमारे यहाँ शास्त्रों में जिक्र है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि चांद की शुद्धता और पवित्रता बनी रहे और उसको जो है हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए। संसद से प्रस्ताव पास करके संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से चांद को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए, हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम। तो कह रहे हैं कि चांद को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि गजवा हिंद बनाने वाले लोग वहाँ पे पहुँच जाए और वहाँ पे कब्जा कर ले। अचंभे की बात है, चांद को भी ये हिंदू और मुस्लिमों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो चांद पे हमने अभी तो जो अभी रिसर्च चल रही है कि पानी वहाँ पे है या नहीं है, और अभी चंद्रयान जो रोबोट हमने भेजा जो कि वहाँ पे रिसर्च कर रहा, सोच कर रहा। लेकिन अभी से सनातनी परंपरा की सोच जो है कैसी है ये आपके सामने आ चुकी है। सभी सनातनी लोग तो नहीं होते ऐसे, लेकिन जो इस तरह की हरकतें करते हुए सनातनी लोगों की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और कि चांद को जो है हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो अभी से। चाइना गया होगा, चाइना भी गया है और दूसरी कंट्रियाँ भी गई है, वे नहीं, जब चांद पे हमारा चंद्रयान पहुँच गया तो इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। सबसे पहले हिंदू सनातनी परंपरा के लोग जो है चांद पर पहुंचे। अजीब से सोच, अगर हम क्या करें ऐसे लोगों की सोच का, हम उनका कुछ कर नहीं सकते। इनकी अपनी सोच है, अपनी मानसिकता है, क्योंकि भारत का संविधान सबको स्वतंत्रता देता है कुछ भी बोलने की, लेकिन इस तरह की बातें ना बोले कि लोग उस पर हंसे। तो मैं विजय कुमार पुनिया, विके टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।